इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। Thank you, sir. Foundation, the university is expanding and adding the streams and interdisciplinary and multidisciplinary skill development courses other than the traditional science and engineering courses. Let us have a quick look in this video clip to know more about the university. भारतीय संस्कृति में प्रकृति को ईश्वर के समान पूजा जाता है, क्योंकि प्रकृति का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांच तत्वों अर्थात पृथ्वी को सुरक्षित रखना हम मानव की ही जिम्मेदारी है। और रामचरितमानस में कहा भी गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम समीरा। पंच तत्वों का प्रथम तत्व आकाश का गुण नाद है और संगीत का मूल भी नाद ही है। इन पांचों तत्व जो पंच तत्व कहे जाते हैं, संगीत का आधारभूत तत्व लय पर आधारित है। जी, क्या नाम है आपका? हम ज्योति खंडेलवाल है। अच्छा ज्योति जी, आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आपने पेपर प्रेजेंट किया, क्या था आपके पेपर में? मेरे पेपर में जैसे कि टॉपिक है इस कॉन्फ्रेंस का क्लाइमेट चेंज, तो और मेरा सब्जेक्ट जो है वो म्यूज़िक है, सांस्कृतिक क्षेत्र से हूँ, तो मैंने यही प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि एक सांस्कृतिक कर्मी होने के कारण हम इसमें क्या योगदान दे सकते हैं पर्यावरण को, प्रकृति को सुरक्षित रखने में। तो आपके पेपर के अनुसार क्या योगदान दे सकते हैं आप, जैसे इसमें देखिए, जैसे कि प्रकृति में पंच तत्वों का समावेश है और पंच तत्व में हमारे संगीत के जो महत्वपूर्ण तत्व है लय और ताल, क्योंकि जैसे पंच तत्व में आकाश है, वायु है, अग्नि है, जब तक ये अपने स्वाभाविक चाल में होते हैं हमें आनंद देते हैं, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन जैसे ये पंच तत्व, चाहे वायु हो, जब अपनी चाल बदलती है, आंधी के रूप में परिवर्तित होती है तो तहस नहस कर देती है। उसी प्रकार नदी अपनी स्वाभाविक चाल में है, तब तक वो खेतों को फल सब्जियां सब हमें प्रदान करने वाली बनती है। लेकिन जब वही जल अपनी चाल से विमुख हो जाती है और बाढ़ के रूप में आती है तो सब आप देख ही रहे हैं क्या तबाही मचाती है। तो इस प्रकार मैंने कोशिश की है कि एक संगीत में हम किस प्रकार बच्चों को सिखाएं जिससे वो और चीज़ों पे, इंटरनेट है, सैटेलाइट है, इन सब से थोड़ा सा विमुख हो और म्यूज़िक की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये प्रमाणित भी हो चुका है कि संगीत से पेड़ पौधों पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बीमारियां ठीक होती हैं लोगों की। और जितनी भी हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। हमारे आगरा में अगर हम बात करें तो रिवर कनेक्ट कैंपेन के द्वारा जो श्री ब्रज खंडेलवाल सर के सानिध्य में चल रहा है, तो उसके माध्यम से रोज़ हम आरती करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और उनको सफाई के लिए प्रेरित करते हैं। साथ में हम इको फ्रेंडली गणेश जी का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम ना तो उनको नदी में बहा के नदी प्रदूषण से बचाएं, साथ में उसमें बीज का रोपण करके गमले में उनका विसर्जन करें और साथ में एक पेड़ भी लगाएं तो वातावरण भी शुद्ध हो सकेगा। इको ब्रिक बना के, जैसे प्लास्टिक की जो कचरा है, क्योंकि प्लास्टिक कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो प्लास्टिक की बोतल्स में हम प्लास्टिक के कचरे को भर के इको ब्रिक बनाते हैं। उनको सीमेंट के जरिए हम मेज, कुर्सी या कोई भी सजावट की चीज़ बना सकते हैं। तो इस प्रकार एक संस्कृति कर्मी होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि ये पर्यावरण की सुरक्षा तभी हम कर पाएंगे जब आम नागरिक भी इसमें अपना योगदान देगा। तो वही मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है कि हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, चाहे वो चित्रकार हो, हम
सांस्कृतिक कर्मी होने के नाते जैसे बहुत से हम ऐसे नृत्य नाटिकाएँ पेश करते हैं। गानों की रचना में हम इस तरह के टॉपिक लेते हैं जिसमें प्रकृति की सराहना हो, उनके प्रदूषण के बारे में बताएं, उनके नुकसान के बारे में बताएं, उनके बचाव के बारे में बताएं। तो बच्चों पे या समाज में जो भी लोग उनको देख रहे हैं उस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम इस तरह के विषय उसमें ले सकते हैं। और नृत्य नाटिकाएँ जैसे कि हमने ये अपने रिवर कनेक्ट में एक यमुना की पुकार करके एक नृत्य नाटिका पेश करी थी, जिसमें यमुना के दर्द को हमने वहाँ बताया था, क्योंकि वहाँ हम लोग हर साल एक यमुना महोत्सव करते हैं। तो उसमें हम इस चीज़ों को, सारी प्रकृति को लेते हैं, समय समय पर पर्यावरण पर चर्चाएँ हम लोग करते हैं। तो इस तरह से हम कार्य करके समाज में जागरूकता कर सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।